कि आप कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, एक साल के लिए इस समाज से गायब हो जाइए। किसी को फर्क नहीं पड़ता। और फिर कुछ ऐसा करके वापस आइए कि लोग आपके लिए ताली बजाएं, आपको माला पहनाने के लिए खड़े हों। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि नीट 2024 का एग्जाम डेट रिलीज हो चुका है, जो कि है 5 मई। हर साल 1 लाख 1.5 लाख स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है। 16 लाख से 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20.5, इसी तरीके से हर बार जो है स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट्स हैं लगभग 90,000 है। तो जाहिर सी बात है ये एग्जाम सिलेक्शन के लिए नहीं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को निकालने के लिए है, छांटने के लिए है। तो पेपर का पैटर्न या लेवल ऐसा तो रखा ही जाएगा, इतना बड़ा रेप्यूटेड एग्जाम है तो ऐसा तो रखना ही होगा कि उसमें काफी सारे लोगों को हटाया जा सके, निकाला जा सके। और रजिस्ट्रेशन या बच्चों की संख्या देख करके अगर हम घबराने लगे कि हाँ इतने सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, तो हमको तो एक सीट से मतलब है। और इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है कि हमको तो एक सीट से मतलब है और उसी चक्कर में हम पढ़ाई न करें। एनएमसी करवाएगा या एनटीए, पेपर का लेवल टफ होगा या इजी होगा, इन सब बातों में ना पढ़ करके हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। लगभग 7 महीने आपके पास बचे हुए हैं, उसमें आप डाइवर्सिफिकेशन करें, बांटें अपने टाइम को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हिसाब से कि हम कितने टाइम में स्टडी करेंगे, कितने टाइम में रिवीजन करेंगे, कितने टाइम में अदर जो क्लासेस हैं हमारी या और भी जो है उसको करेंगे। लोगों को मसाला चाहिए होता है कि किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं और आप हैं कि उस वीडियो को क्लिक करके देखते हैं, फिर होगा क्या, आपका टाइम वेस्ट होगा और साथ ही साथ आप डाइवर्ट होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे। यही नहीं करना है। एक बड़े जाने माने सर हैं, उन्होंने एक बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कि आप कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, एक साल के लिए इस समाज से गायब हो जाइए। किसी को फर्क नहीं पड़ता। और फिर कुछ ऐसा करके वापस आइए कि लोग आपके लिए ताली बजाएं, आपको माला पहनाने के लिए खड़े हों। तो बार बार नोटिफिकेशन यूट्यूब पे जाकर के चेक करना कि पेपर का लेवल कैसा होगा, कौन करवाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आपकी तैयारी बेहतर है, आप अपने आप को लेकर के कॉन्फिडेंट है, आपका सब्जेक्ट अच्छा चल रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, कोई भी करवाए, कैसा भी लेवल आए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एनसीईआरटी से बाहर आएगा। एनसीईआरटी से बाहर तो अभी तक नहीं आया था। 2, 4, 10 क्वेश्चंस इधर उधर रहते हैं, वो हर एग्जाम में होता है। उतना तो हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ा ही देते हैं बच्चों को कि वो चीजें वो पकड़ लें, अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर रही है तो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्टडी ऑफलाइन करनी चाहिए, ऑनलाइन करनी चाहिए या हमारी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, मतलब बिना किसी कोचिंग के। तो इसका हम कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज या प्रोज कॉन्स आपको बताएंगे और आप उन पॉइंट्स को अगर समझ पाएं तो आप ये समझ जाएंगे कि इसमें से कौन सा तरीका हमारी स्टडी के लिए बेहतर होगा, क्या हमारे लिए फायदेमंद होगा। बाकी सबका अपना ब्रेन, अपना बॉडी टाइप होता है, तो उसका भी असर पड़ता है, इसलिए सब कुछ सोच समझ के ही निर्णय लीजिएगा। ये कई सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था कि मतलब किस तरीके से हम पढ़ें, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी में प्रोज क्या है, फायदा क्या है आपका, वो देखते हैं। ऑनलाइन स्टडी में फायदा यह है कि आपकी फीस बहुत मिनिमल है, बहुत कम फीस लगती है। टाइमिंग उनका अपना क्लास का टाइमिंग होता है, लेकिन आप उसको अपने हिसाब से रीशेड्यूल कर सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अब ऑनलाइन मोड में जो कौन से हैं डिसएडवांटेजेस हैं उसको देख लीजिए। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि हमारी आईज पर इफेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है, हम फोकस नहीं कर पाते। ब्रेन पर भी असर होता है, हेडेक होता है, यहाँ तक कि हम लगातार मोबाइल या स्क्रीन देखने के कारण इरिटेट होने लगते हैं अपनी ही फैमिली से। तो कई बार स्टूडेंट्स की जो ये शिकायत होती है कि सर हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आप लगातार स्क्रीन को देख रहे हैं। दूसरा कौन ये है कि आप अगर मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें इंटरनेट कनेक्शन होगा, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अगर वो इंस्टॉल्ड हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ तक कि टाइम इसलिए भी वेस्ट होता है कि कई सारे
लोग जो YouTube से पढ़ाई कर रहे हैं उसमें YouTube में आधे से ज़्यादा पढ़ाई के अलावा दूसरी बातें होती हैं। अपना एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, उसी में चाय कॉफ़ी नाश्ता किया जाता है। तो ऑनलाइन मोड में आपका टाइम लॉस भी होता है। अब बात कर लेते हैं ऑफलाइन मोड की। ऑफलाइन यानी जो कोचिंग बच्चे करना चाहते हैं या करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज या प्रोज क्या है? तो प्रोज तो यही है कि आपको अपने क्लासमेट से कंपटीशन करना होता है, जो कि एक बेनिफिशियल चीज़ है। इससे आपको ये पता चल पाता है कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं और हमें अभी और क्या करने की आवश्यकता है। इसको फिजिकल मोड भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें टीचर्स से डायरेक्ट इंटरेक्शन आपका होता है और जो भी क्वेश्चंस या पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उसका तुरंत आंसर या उसको सॉल्व करके तुरंत आपके सामने रखा जा सकता है। ये सबसे अच्छी बात है। थर्ड प्रोज इसका ये है कि इसमें मोबाइल या इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, आपका टाइम लॉस भी कम होता है या नहीं के बराबर होता है। अब बात कर लेते हैं इनके कॉन्स की। तो ऑफलाइन मोड यानी कोचिंग मोड में जो सबसे बड़ा कॉन हमें समझ में आता है वो है कोचिंग की फीस। इतनी महंगी फीस है इनकी, इतनी ज़्यादा फीस है। कई बार पेरेंट्स या बच्चे पेमेंट न कर पाने के कारण कोचिंग पढ़ नहीं पाते हैं, या अगर किसी तरीके से वो पेमेंट कर भी दे रहे हैं, फीस पे भी कर दे रहे हैं, तो वो प्रेशर में आ जाते हैं। फिर इतना ज़्यादा प्रेशर उनका फीस का, पढ़ाई का, सब कुछ हो जाता है कि वो गलत दिशा में सोचने लगते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। तो एक सबसे बड़ा कॉन हमें यही दिखाई देता है। दूसरा है इनकी टाइमिंग। इनकी टाइमिंग के हिसाब से ही आपको पढ़ना होगा। अगर किसी कारण से बॉडी पेन हो रहा है या हेल्थ इशू है या आप किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं कोचिंग में, तो आपका उतना पोर्शन छूट भी सकता है। और तीसरा पॉइंट है कि आपका कंफर्ट जोन इसमें चला जाता है। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, आपकी टाइमिंग अलग हो सकती है जो कि कोचिंग में नहीं मिलती है। लास्ट में सेल्फ स्टडी मोड, जो कि हमें सबसे बेहतर लगता है। बाकी आप तीनों को सुन करके समझ सकते हैं कि ज़्यादा आपके लिए कौन सा सही है। सबसे बड़ा प्रोज तो यही है कि आपको इसमें एक भी रुपया खर्च नहीं करना है, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि आप अपने कंफर्ट जोन, अपनी टाइमिंग के हिसाब से आप रात में 12 बजे पढ़ना चाहें, दिन में पढ़ना चाहें या शाम को पढ़ना चाहें, आपकी जैसी भी टाइमिंग हो, आप कहीं काम करते हैं या कुछ और ज़रूरत है, उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी के अलावा भी, क्योंकि एनसीईआरटी में कई सारे पॉइंट्स डिटेल में नहीं हैं, तो हमें समझने का मौका मिलता है कि हम और सारी बुक्स या नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने तरीके से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जो खुद से चीज़ें समझी जाती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। ये हमारा खुद का भी मोड रहा है पढ़ने का, और हमें आसानी से याद होता है और ज़्यादा समय तक याद रहता है। सेल्फ स्टडी मोड का जो सबसे बड़ा कॉन हमें समझ में आता है वो ये है कि टीचर से इंटरेक्शन न होने के कारण कई बार जो टॉपिक्स या क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते हैं, जिनका आंसर्स कई सारी बुक्स में अलग अलग हो सकता है, तो हमारा कन्फ्यूजन कौन दूर करेगा? इसके लिए हमें किसी गाइड की आवश्यकता महसूस होती है, जो कि उस समय हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें कोई ये नहीं बताने वाला है कि कब और कितना पढ़ना है। तो कई बार हम उसी में ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोज़ या और कुछ देखने लगते हैं या कई सारी बुक्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसमें हमारा टाइम लॉस भी हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि आपका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता, इसलिए कई बार आप लेजी हो जाते हैं और पढ़ाई कई दिनों तक टाली जाती है। सेल्फ स्टडी का एक बेनिफिट हमें ये भी समझ में आता है कि आप अपनी पढ़ाई अपने तरीके से अपने रूम के अंदर कर रहे हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर्स ये नहीं समझ सकते कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। बाकी आप तीनों में से जरूर बताएं कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं या आपको कौन सा मोड ज़्यादा पसंद आता है। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।